बीए पाठ तृतीय राजनीति विज्ञान एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था। हमने प्राकृतिक अवस्था में जो किया था वो प्राकृतिक अवस्था क्या है और प्राकृतिक अवस्था की असुविधाएं। जॉन लॉक ने 3 प्रकार की असुविधाएं बताई थी प्राकृतिक अवस्था में। आज हमारा जो विषय है वो है सामाजिक समझौता द्वारा राज्य की उत्पत्ति। सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ओरिजिन ऑफ स्टेट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ओरिजिन ऑफ स्टेट, सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ओरिजिन ऑफ स्टेट। प्राकृतिक अवस्था की जो 3 प्रकार की असुविधाएं जो जॉन लॉक ने बताई थी, प्राकृतिक अवस्था की 3 प्रकार की असुविधाएं को दूर करने के लिए जो असुविधाएं जॉन लॉक ने बताई थी, जो मनुष्य के सामने आई थी, उसको दूर करने के लिए लॉक के अनुसार मनुष्यों ने एक समझौता किया। मनुष्यों ने क्या किया? एक समझौता किया। सब मनुष्यों के समान होने के कारण यह समाज के सब मनुष्यों के साथ, क्योंकि सब मनुष्य क्या थे? समान होने के कारण सब मनुष्यों का सब मनुष्यों के साथ, सभी मनुष्यों का सभी मनुष्यों के साथ किया जाने वाला अनुबंध है, किया जाने वाला समझौता है, किया जाने वाला अनुबंध था ये। अतएव इसे सामाजिक अनुबंध कहा गया। जिसे क्या कहा गया? सामाजिक अनुबंध, क्योंकि सभी समान मनुष्यों का सभी मनुष्यों के साथ सभी मनुष्यों के द्वारा एक अनुबंध किया गया, एक समझौता किया गया। इसे सामाजिक अनुबंध कहा गया। इसमें सभी व्यक्तियों ने भाग लिया, सभी व्यक्तियों ने भाग लिया था। जितने भी व्यक्ति हैं सभी व्यक्तियों ने भाग लिया था। इसमें प्रत्येक व्यक्ति ने अपने केवल प्राकृतिक कानून को लागू करने का, प्रत्येक व्यक्ति ने केवल प्राकृतिक कानून को लागू करने का तथा उसका उल्लंघन करने के लिए दंड देने का, तथा यदि उसका उल्लंघन किया जाता है तो दंड देने का अधिकार सारे समाज को अर्पित कर दिया। दंड देने का अधिकार भी सारे समाज को अर्पित कर दिया। शेष सभी प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के जो प्राकृतिक अवस्था में थे, सभी प्राकृतिक अधिकार जो व्यक्ति की प्राकृतिक अवस्था में थे, वह उसने प्रदान नहीं किए। वह उसने अपने पास रखे, उनको प्रदान नहीं किया। इस तरह जो शक्ति समाज को प्रदान की गई, जो शक्ति समाज को प्रदान की गई वह सीमित थी। शक्ति जो मनुष्य के द्वारा समाज को प्रदान की गई वह सीमित थी। इस संविधा से सिविल समाज उत्पन्न हुआ, सिविल सोसाइटी। इस संविधा से सिविल समाज उत्पन्न हुआ, सिविल सोसाइटी। और यह प्राथमिक संविधा थी। यह जो थी ये प्राथमिक संविधा थी। इसके उपरांत एक दूसरी गौण संविधा के माध्यम से एक और गौण संविधा, गौण का मतलब छुपी हुई, एक और गौण संविधा के माध्यम से शासन की स्थापना की गई। शासन की स्थापना एक साधन के रूप में की गई। शासन की जो स्थापना थी वो एक साधन के रूप में की गई, जिसमें राजनीतिक समाज के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, जिससे कि राजनीतिक समाज का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके। मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों को कानूनी रूप देने के लिए, मनुष्य के जो प्राकृतिक अधिकार थे उनको कानूनी रूप देने के लिए तथा इन कानूनों को दंड व भय से क्रियान्वित करने के लिए, ये कानून थे, इनको दंड व भय से कार्यान्वित करने के लिए शासन स्थापित किया गया। इनको कार्यान्वित करने के लिए क्या किया गया? शासन स्थापित किया गया। लॉक के समझौते की व्याख्या करते हुए, लॉक का जो ये सामाजिक समझौता है इसकी व्याख्या करते हुए डॉक्टर आशीर्वादम
डॉक्टर आशीर्वादम ने लिखा था कि, डॉक्टर आशीर्वादम के शब्द आ रहे हैं, डॉक्टर आशीर्वादम ने लिखा था कि इन्वर्टेड कॉमन में लेना, लॉक ने जिन दो संविधाओं की चर्चा की है, लॉक ने जिन दो संविधाओं की चर्चा की है उनमें से पहली संविधा द्वारा नागरिक समाज, पहली संविधा द्वारा नागरिक समाज, पहली संविधा द्वारा नागरिक समाज तथा दूसरी द्वारा सरकार की स्थापना होती है। पहली संविधा जो थी उसके द्वारा क्या होता है, नागरिक समाज की स्थापना, और दूसरी संविधा जो थी उसके द्वारा क्या होता है, सरकार की स्थापना होती है। अर्थात पहली संविधा जनता के बीच हुई थी, पहली संविधा जो थी वो जनता के बीच हुई थी, और दूसरी संविधा एक और समूची जनता तथा दूसरी ओर शासक के बीच हुई थी। एक और तो समूची जनता और दूसरी ओर शासक के बीच हुई थी। पहली संविधा जो थी वो केवल और केवल किसके बीच हुई थी, जनता के बीच हुई थी। दूसरी संविधा जो थी वो किसके बीच हुई थी, दूसरी संविधा हुई थी समूची जनता और शासक के बीच, समूची जनता और शासन के बीच हुई थी। ये आशीर्वादम कह रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। ये था सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। किस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति हुई? राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के कारण हुई। दो प्रकार की संविधा हमारे सामने है, दो प्रकार के अनुबंध हमारे सामने है, इससे राज्य की उत्पत्ति हुई। अब हम आते हैं जॉन लॉक के सामाजिक समझौते की विशेषताएं। जॉन लॉक के सामाजिक समझौते की विशेषताएं। पहली, जॉन लॉक के जो सामाजिक समझौता है उसकी विशेषताएं एक विद्वान हुए वेपर, उन्होंने बताई है। वेपर के द्वारा जॉन लॉक के सामाजिक समझौते की विशेषताएं। पहली आ रही है, यह समझौता सभी व्यक्तियों की सहमति पर आधारित होता है। यह समझौता जो है सभी व्यक्तियों की सहमति पर आधारित होता है। सभी व्यक्तियों की सहमति है इस पे। कोई व्यक्ति इस नवीन समाज में सहमति के बिना प्रविष्ट नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति इस नवीन समाज में, नया जो समाज आ रहा है, इसमें सहमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकता है। सहमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकता है। सहमति ही दुनिया में प्रत्येक वैध सरकार का निर्माण करती है। ये जो सहमति है ये ही वैध सरकार का निर्माण करती है, प्रत्येक वैध सरकार का निर्माण करती है ये सहमति। जो व्यक्ति सहमति प्रदान नहीं करते वे प्राकृतिक अवस्था में बने रहते हैं। जिन व्यक्तियों ने सहमति प्रदान नहीं की वो प्राकृतिक अवस्था में बने रहते हैं और समुदाय का उन पर उत्तरदायित्व नहीं रहता, और समुदाय जो है उनका उन पर उत्तरदायित्व नहीं रहता है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आता है विशेषता का? दूसरा पॉइंट है यह समझौता, ये जो सामाजिक समझौता है, यह समझौता एक बार हो जाने के बाद कभी भी रद्द नहीं हो सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बार होने के बाद कभी भी रद्द नहीं हो सकता है। अर्थात एक बार समझौता हो जाने के बाद इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। यदि एक बार समझौता हो गया तो इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं हो सकता है। लॉक के अनुसार, जॉन लॉक ने क्या कहा? लॉक के अनुसार जिसने इस समझौते को स्वीकार कर लिया है, जिसने भी इस समझौते को स्वीकार कर लिया है उसे प्राकृतिक दशा में लौटकर जाने की कभी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, नहीं होती है। उसे प्राकृतिक अवस्था में लौटकर जाने की कभी स्वतंत्रता नहीं होती है जिसने एक बार इस समझौते में हिस्सा ले लिया, जिसने एक बार इस समझौते में भाग ले लिया। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है यह एक ऐसा समझौता है, ये जो सामाजिक समझौता है यह एक ऐसा समझौता है जिसे प्रत्येक पीढ़ी को मानना चाहिए, प्रत्येक पीढ़ी को मानना चाहिए। क्योंकि जन्म के समय कोई भी बालक किसी देश या सरकार के अधीन नहीं होता है।
जन्म के समय कोई भी बालक किसी देश या सरकार के अधीन नहीं होता है। जब उसका जन्म होता है तो वो किसी भी देश या सरकार के अधीन नहीं होता है। वह ये मानता है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक के बच्चे सर्वथा स्वतंत्र रूप से पैदा होते हैं। ये जो सामाजिक समझौता ये मानता है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक के बच्चे सर्वथा स्वतंत्र रूप से पैदा होते हैं, स्वतंत्र रूप से पैदा होते हैं। इन्हें इस बात की पूरी स्वाधीनता है, पूरी स्वतंत्रता है। इन्हें इस बात की पूरी स्वतंत्रता है कि वे उस राज्य में सम्मिलित होने या ना होने की सहमति प्रदान करें। पूरी तरह से स्वतंत्रता है कि वो उस राज्य में रहने के लिए सहमति प्रदान करें या असहमति प्रदान करें। और यदि वे ऐसा नहीं करते तो उस राज्य से बाहर जाने पर वे अपने पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित हो जाते हैं। और यदि वे ऐसा नहीं करते, ऐसा समझौते में नहीं शामिल होते, तो वो क्या हो जाते हैं, ऐसा नहीं करते तो उस राज्य से बाहर जाने पर वे अपनी पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि उस राज्य से बाहर चले जाते हैं तो अपनी पैतृक संपत्ति जो है उसके अधिकार से वंचित हो जाते हैं। चौथा पॉइंट क्या आता है? चौथा पॉइंट आता है लॉक के सामाजिक समझौते में व्यक्ति अपने केवल कुछ ही अधिकारों का परित्याग करते हैं। लॉक का ये सामाजिक समझौता, उसमें व्यक्ति केवल अपने कुछ अधिकारों का ही परित्याग करते, कुछ अधिकारों को ही छोड़ते हैं, अपने सभी अधिकारों को नहीं। कुछ अधिकारों को छोड़ते हैं, सारे अधिकारों को नहीं छोड़ते। ये अधिकार हैं प्राकृतिक कानून की व्याख्या करने, उसे कार्य रूप देने और उल्लंघन यदि होता है को दंड देने का अधिकार। कौन कौन से हैं? प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या, उसे कार्य रूप देने तथा उल्लंघनकारी को दंड देने के अधिकार। उल्लंघनकारी को दंड देने के अधिकार, ये अधिकार हैं। वह अपना अधिकार किसी एक व्यक्ति को नहीं, अपना अधिकार जो है किसी एक व्यक्ति को नहीं दे रहा है, समस्त जन समुदाय को सौंपता है। किसी एक व्यक्ति को नहीं देता बल्कि समस्त जन समुदाय को सौंपता है, समस्त जन समुदाय को देता है। अर्थात वह अधिकार समस्त जन समुदाय को सौंपता है, इसलिए वह कुछ ही अधिकारों का परित्याग करता है, अपने सभी अधिकारों का परित्याग नहीं करता। ये था चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट आता है इस समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत हो जाता है। ये जो समझौता है इसके द्वारा क्या हो जाता है? प्राकृतिक अवस्था का अंत हो जाता है, ना कि प्राकृतिक कानून का। केवल प्राकृतिक अवस्था का अंत होता है, प्राकृतिक कानून का अंत नहीं होता। प्राकृतिक अवस्था का अंत होता है, प्राकृतिक कानून का अंत नहीं होता। राज्य के अंतर्गत भी मानव प्राकृतिक कानूनों के अधीन उसी प्रकार रहता है। राज्य के अंतर्गत भी मानव प्राकृतिक कानूनों के अधीन उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार की वह प्राकृतिक अवस्था में रहता था, जिस प्रकार की वह प्राकृतिक अवस्था में रहता था। लॉक के शब्दों में, लॉक ने कहा है, लॉक के शब्दों में प्राकृतिक इन्वर्टेड कॉमास में लेना, प्राकृतिक कानून के बंधन समाज में समाप्त नहीं होते हैं। प्राकृतिक कानून के जो बंधन हैं वो समाज में समाप्त नहीं होते हैं। ये था पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट और लास्ट पॉइंट आता है यह समझौता राज्य के निर्माण का मार्ग बताता है। यह समझौता जो है राज्य के निर्माण का मार्ग बताता है, राज्य के निर्माण का मार्ग खोलता है, राज्य के निर्माण का मार्ग बताता है। यह समझौता एक ट्रस्ट न्यास बोलते हैं जिसको, एक ट्रस्ट न्यास के निर्माण का पहला चरण है। एक ट्रस्ट निर्माण, एक ट्रस्ट क्या होता है? न्यास के निर्माण का पहला चरण है। ट्रस्ट या समाज का निर्माण करने के बाद, ट्रस्ट या समाज का निर्माण करने के बाद सरकार का निर्माण होता है, गवर्नमेंट, सरकार का निर्माण होता है। इसलिए वाहन ने कहा था कि, वाहन एक विद्वान हुए, वाहन ने कहा था कि इन्वर्टेड कॉमास में लेना, लॉक ने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया, फिर भी
वह दो प्रकार का समझौता मानता है। लॉक ने कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया, लेकिन फिर भी वह दो प्रकार का समझौता मानता है। पहला समझौता प्राकृतिक दशा को समाप्त करके उसके स्थान पर सभ्य नागरिक समाज सिविल सोसाइटी की स्थापना करना है। पहला समझौता क्या है? ये वाहन के शब्द हैं। पहला समझौता क्या है? पहला समझौता प्राकृतिक दशा को समाप्त करके, प्राकृतिक दशा जो है उसको समाप्त करके उसके स्थान पर सभ्य नागरिक समाज की स्थापना करना है। सभ्य नागरिक समाज जो उसकी स्थापना करना है। इसके बाद दूसरे समझौते द्वारा व्यक्ति राज्य का निर्माण करते हैं। दूसरे समझौते द्वारा व्यक्ति क्या कर रहा है? राज्य का निर्माण करते हैं। जहाँ पहला समझौता व्यक्ति में परस्पर होता है, पहला समझौता क्या है? व्यक्तियों में आपस में होता है, व्यक्तियों में परस्पर होता है। वहीं दूसरा समझौता नागरिक समुदाय और सरकार के बीच होता है। दूसरा समझौता नागरिक समुदाय और सरकार के बीच होता है। इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर देना। तो ये थे 6 पॉइंट्स या 6 बिंदु जो कि लॉक के सामाजिक समझौते की विशेषताएं बताते हैं। लॉक का सामाजिक समझौते की विशेषता। कल हम करेंगे लॉक के अनुसार राज्य की विशेषताएं। स्टेट अकॉर्डिंग टू लॉक, फीचर्स, सेलिएंट फीचर्स ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू लॉ। लॉक के अनुसार राज्य की विशेषताएं।